हेलो साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। आपका रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना परिवार का खास ख्याल रख रहे होंगे। बेहद ही शानदार और मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर के आया हूं, जो आपके हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन एक नंबर आपको देकर के जाएगा। तो इस सेशन के अंदर आप लोगों को मैं हैंडशेक वाले जो क्वेश्चन होते हैं और जो मैचेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिखाने वाला हूं, वो बताने वाला हूं। आपके 2 मिनट के अंदर आप लोग सीख जाएंगे और खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर, ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिए कि ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड में आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हैं। तो आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा होगा और ये अभी हो जाएगा खाली 2 से 5 मिनट के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसी ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ब्लैक मैजिक ट्रिक्स रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा। मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन सा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन भाई आप लोगों के सामने कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग एग्जाम में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो आप लोगों से बेहद ही सिंपल मेरे प्यारे साथियों लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। कहता है एक पार्टी में सभी लड़कियां एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। यदि 5 लड़कियां तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, हैंडशेक होगा? तो बेहद ही सिंपल है। पहले मैं इसको बेसिक से समझाना चाहूंगा कि ये प्रश्न क्या है। देखो यार, एक पार्टी वेन्यू है, कोई भी वेन्यू मान लो, कोई होटल का नाम मान लो, कोई आपका पार्टी लॉज मान लो, किसी का घर भी मान सकते हो। तो भैया 5 है लड़कियां, ठीक है ना? 5 लड़कियां, उनके नाम बता देता हूं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी और एक का नाम है ई। ठीक है? अनीता, बबीता, चांदनी, दिव्या और ई से एला, ठीक है ना, ईशिता, कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो चलिए, तो भाई इस वेन्यू पर 5 लड़कियों ने एक दूसरे से, सभी लड़कियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। किस तरीके से मिलाया है, चलो बात करते हैं। तो अब जो सबसे पहले पार्टी में जो पहुंचने वाली लड़की है वो है, मान लीजिए ए। तो यहां पर पार्टी में पहुंच गई है ए, अनीता कह सकते हो। अब जब अनीता यहां पर पार्टी में पहुंची है, इस पार्टी के अंदर इस टाइम पे कौन है? कोई भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब अनीता इस पार्टी में पहुंची है तो यहां पर कौन है? कोई भी नहीं है। तो वो जाती किससे हाथ मिलाएगी? किसी से भी नहीं। तो अनीता के पहुंचने पर कितने लोगों से हाथ मिलाया गया है? किसी से भी हाथ नहीं मिलाया गया, इसलिए 0 लिख दिया। उसके बाद अनीता के बाद पार्टी में पहुंचने वाली जो लड़की है भाई साहब, वो है बी, यानी बबीता। जैसे ही बी एंट्री करती है, इस पार्टी के अंदर बी एंट्री करती है, तो वहां पर कौन मौजूद है? वहां पर ओनली अनीता मौजूद है। तो बी ने ए को देखा, ए ने बी को देखा, ए और बी ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे के पास आई, नजदीक आई, एक दूसरे से हाथ मिलाया। मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस तरीके से बी के पहुंचने पर हैंडशेक होता है और वन टाइम। देखो, हैंडशेक का मतलब दो नहीं होता है। दो लोगों ने हाथ मिलाया तो दो नहीं, एक होगा, क्योंकि दो लोग जब हाथ मिलाते हैं हैंडशेक, मेरे प्यारे साथियों, हैंडशेक तो वन टाइम हुआ ना। हाथ जो मिलाया गया है वो एक बार ही मिलाया गया है, तो हैंडशेक की वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है। देखिए, अब आपकी यहां पर पार्टी में 2 लड़कियां मौजूद हैं, ए और बी, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं और कोई है नहीं, तो किससे हाथ मिलाएंगी? ए ने बी से, बी ने ए से हाथ मिला लिया। अब पार्टी के अंदर एंट्री होती है, जो सी बहन जी हैं हमारी, चांदनी बहन जी हैं हमारी, पार्टी के अंदर पहुंच जाती हैं। उसके बाद ये ए और बी को देखती हैं। पहले इन्होंने ए को देखा तो ये ए के पास गई, उनसे हाथ मिलाया। फिर ये बी को देखती हैं तो बी से हाथ मिलाया, और ए और बी तो पहले से ही हाथ मिला चुके हैं। तो यानी सी के एंटर होने पर 2 लोगों से हाथ मिलाया गया है। 2 बार हैंडशेक हुआ है, ये कहा जाए तो ज्यादा बेटर है। और उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, जो डी है, अगर वो डी पार्टी में पहुंचती है तो वो ए को देखती है, ए से हाथ मिलाती है, बी को देखती है, बी से हाथ मिलाती है, सी को देखती है, सी से हाथ मिलाती है। तो डी के आने पर वो 3 लोगों से हाथ मिलाती है और बाकी पहले से ही हाथ मिला चुके हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, ए के पहुंचने पर किसी से हाथ नहीं मिलाया, बी के पहुंचने पर ए बी ने हाथ मिलाया था, सी के पहुंचने पर ए सी ने और बी सी ने, सॉरी, ए सी ने और बी सी ने हाथ मिलाया, और डी के एंट्री करने पर ए डी ने, फिर करें तो बात बी डी ने, और फिर बात करें तो सी डी ने हाथ मिलाया। और फाइनली पार्टी में आपकी ईशिता कह सकते हो भाई साहब, ई की एंट्री हो जाती है, एला की एंट्री हो जाती है। तो भाई वो ए के पास जाती है, ए से हाथ मिलाती है, ए ई ने हाथ मिलाया है। ए ई के बाद अगर मैं बात करूं, फिर ए बी ने हाथ मिलाया है, ए बी ने हाथ मिलाया, ए ई ने हाथ मिलाया है, बी ई ने हाथ मिलाया है, और उसके बाद सी ई ने हाथ मिलाया है, और उसके बाद डी ई ने हाथ मिलाया है, और बाकी सब पहले हाथ मिला चुका है। मतलब ई के आने पर 4 लोगों से हाथ मिलाया गया, और पार्टी के अंदर ये 5 मौजूद हैं, सबने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। तो कुल कितनी बार हैंडशेक हुआ, प्रश्न ये है। इस तरीके से कुल कितनी बार हैंडशेक हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, 0 + 1 1 1 + 2 3 3 3 + 3 6 और 4 ऐड करने पर 10 टाइम्स हो जाता है
10 बार प्रश्न ये पूछा गया था, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? आंसर है 10। तो ये तो है बेसिक से बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से, जहां पर मैंने सब कुछ लिख दिया है कि किस किस ने हाथ मिलाया, कब कब मिलाया, है ना, और सबके एक दूसरे हाथ मिलाए गए हैं। अगर आपके मन में डाउट है भाई इनका हाथ नहीं मिलाया गया, तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा ए बी बी ए हाथ मिला चुके हैं, ए सी सी ए बी सी सी ए सी बी हाथ मिला चुके हैं, सब लोग आपस में हाथ मिला चुके हैं, पांचों लड़कियां हाथ मिला चुकी हैं। तो ये प्रश्न था, बेसिक से आपने समझ लिया। इसकी ट्रिक जान लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपका ट्रिक के लिए है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी बड़ी ही बेहतरीन सी सिंपल सी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। ये जो ट्रिक निकल के आई है, ये कॉम्बिनेशन से निकल के आई है। ये मैथ का टॉपिक होता है, NC2 कॉम्बिनेशन होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल है 5 C एंड 2। जिसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है तो वो इसको सोल्व कर ले, और जिसको नहीं आता तो वो अपने दिमाग में ये रख ले, ठीक है ना, ये रखना बहुत जरूरी है। n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 वेयर n इज नंबर ऑफ पीपल। n क्या है? नंबर ऑफ पीपल है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ पीपल है वो है हमारे पास 5, ठीक है ना। 5 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करते हैं तो 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 अपना हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर सीधा आपको मिल जाता है, और ये काम इतना आसान है कि वर्बली हो जाएगा। अब बात बताने वाली ये है मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक आपने जान ली, बेसिक आपने जान लिया। यही जो प्रश्न है दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों से पूछ लिया जाता है मैचेस के फॉर्म में। मान लीजिए 10 लोग जो हैं, 10 टीम कह सकते हो, 10 लोग कह सकते हो, 10 बच्चे कह सकते हो, 10 प्लेयर कह सकते हो, मैं कह रहा हूं 10 टीम भी कह सकते हो। तो भाई साहब 10 टीम है या 10 प्लेयर है, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट हो रहा है भाई साहब चेस का। अब चेस एक ऐसा गेम है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा खेल है जो दो लोगों के बीच में खेला जाता है, केवल दो लोग। यहां पर ड्यूअल नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। बाकी तो कुछ गेम ऐसी होती हैं, जैसे अगर टेनिस की बात करें, या फिर अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन की बात करें, तो वहां पे दो दो प्लेयर हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर टीम की बात करें, प्लेयर ना बात करें, टीम की बात करें, तो टीम तो एक एक तरफ, दूसरी टीम दूसरी तरफ ही होगी। मतलब जो मैच खेला जाता है तो भाई वो दो टीमों के बीच में खेला जाता है। आप दो प्लेयर कहते हैं तो वो दो प्लेयर भी तो किसी ना किसी टीम से होंगे। तो गाइस यहां पर बात वही आएगी कि ए जैसे ही यहां पर मैच में आता है तो वो किसके साथ मैच खेलेगा? जब तक कोई आएगा तब तक नहीं खेलेगा। तो बी का आना बहुत जरूरी है। तो जब बी आता है, ए के आने से कोई मैच नहीं खेला गया, जब बी आता है तो बी का, ए और बी का दोनों का आपस में मैच हो जाता है, यानी 1 मैच हो गया यहां पर। फिर जब आता है सी आता है तो वो ए के साथ भी मैच खेलता है, वो बी के साथ भी मैच खेलता है, दो लोग आपस में मैच खेलते हैं। तो वही वाली सेम बात पड़ती है, बिल्कुल वही वाली बात पड़ती है भाई। उस तरीके से फिर डी आने पर डी किसके साथ मैच खेलेगा? सबके साथ। ए डी का मैच होगा, ए सी का मैच, डी सी का मैच होगा, बी डी का मैच होगा। उसी प्रकार से काम अपना होने वाला है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रश्न आप लोगों को अलग लग रहा होगा कि एक टूर्नामेंट में 10 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे को एक दूसरे के साथ एक बार खेलना पड़ता है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ मैच खेलना है, और केवल एक ही बार खेलना पड़ता है। एक ही बार खेलना पड़ता है, बार बार वो दूसरे बच्चे के साथ मैच नहीं खेल सकता है। प्रत्येक बच्चे को खेलना है, एक दूसरे के साथ खेलना है, और एक ही बार खेलना है। तो यहां पर 3 बातें लिखी गई हैं, प्रत्येक बच्चे को खेलना है, एक दूसरे से खेलना है, और एक ही बार खेलना है, ठीक है ना। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो यहां पर भी अपना फॉर्मूला n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 काम करेगा, उसी तरीके से काम करेगा। कहते रिश्ता वही, सोचने ही वाली बात है मेरे प्यारे साथियों। लैंग्वेज बदल जाती है पर मतलब वही निकल के आता है, काम वही करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर 10 हैं, तो 10 1 डिवाइडेड बाय 2 अपन करते हैं, तो 10 into 9 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है? 45 टाइम्स। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 45 मैच खेले जाएंगे। ये आप लोगों से उस टूर्नामेंट में उस 10 बच्चों के या 10 टीमों के टूर्नामेंट में 45 मैच करवाने पड़ेंगे हमें, अगर हर एक टीम का हर एक दूसरी टीम से मैच करवाना है तो। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गया है मेरे प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क तो कहने की बात है भाई साहब, अभी आप वर्बली इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। आपके क्वेश्चन के इन आंसर्स का मुझे इंतजार रहता है। मैं एक एक बच्चे का ऑफलाइन कमेंट देखता हूं। किसी भी तरीके का डाउट रह जाता है, आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत है, या किसी और चैप्टर या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो रीजनिंग बाय दीपांशु सर टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं, रीजनिंग बाय दीपांशु सर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपका सब्सक्राइब करना मुझे एक मोटिवेशन देता है, ताकि मैं इस तरीके की आप लोगों के लिए शानदार सी वीडियो लेकर के आता रहूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों,
जुड़ना ना भूले नेक्स्ट सेशन में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।